नहीं, मेरी डिबेट में फिर बस महाकुंभ और मृत्यु कुंभ को जस्टिफाई मत करिएगा, वरना मुझे टोकना पड़ेगा। मृत्यु कुंभ को जस्टिफाई करेंगे क्योंकि आप लोगों को सूट करता है, बट मेरी डिबेट के आधार पर आप अपने वोट बैंक को मजबूत करेंगे तो मुझे बीच में टोकना पड़ेगा। अनुराग, आपको लग रहा है कि महाकुंभ को कोसने वालों को याद रखा जाएगा या भूल जाएंगे? अरे सुधांशु जी, हिंदू तो आदिकाल से जगा हुआ है, सनातन आज से है क्या जो आज 2014 के बाद आप कह रहे हिंदू यज्ञ? अरे हिंदू तो अपने दम पे कब से है यहाँ पे। आपके समय से तो हिंदू, हाँ आपने कहा उस समय हमने डुबकी लगाई तो पानी में आपने क्या खोजा? हमने भक्ति खोजी, प्रभु की भक्ति खोजी, आपने बीजेपी की भक्ति खोजी। ये फर्क है हमारे आप में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये सारी फेक न्यूज़ थी ना, तो आप लोगों ने दुष्प्रचार तो फैलाया। जाने लग गए। मैं क्या कहा, किसी ने कहा कि ये तो डेंगू है, मलेरिया है, वायरस है, तो किसी ने कहा कोरोना है। तो नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का समापन हो गया है, जिसमें देश और विदेश के 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। विपक्षी पार्टियां, जिसमें अखिलेश, ममता बनर्जी, खड़गे की ओर से कुंभ के बारे में दुष्ट प्रचार किया गया और सनातन के विरोध में बयान दिया, जिसके जवाब में योगी जी ने संसद में ऐसे लोगों को उल्लू और गीदड़ के लोगों की उपमा देकर करारा जवाब दिया। आज की डिबेट में भी सुधांशु जी ने अनुराग भदौरिया को उनके सनातन विरोध के बयानों को लेकर जम के धोया, जो आगे वीडियो में देखकर पता चलेगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। ये डिबेट वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सारी फेक न्यूज़ थी ना, तो आप लोगों ने दुष्प्रचार तो फैलाया। जाने लग गए। मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं, 18 लोगों की भगदड़ मौत हुई है, कौन जिम्मेदार? जरा बताइए। 30 लोगों की मौत हुई है, कौन जिम्मेदार है? ये लोग वो लोग हैं जो मौत पे भी, अब तो क्या बोलते हैं, जिंदा आदमी अगर लाश में बदल जाए तो गिद्ध कौन हुआ? लेकिन मैं इस सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, सुअर, उल्लू, गिद्ध, क्योंकि सनातनी भाषा नहीं है। सनातनी भाषा नहीं है, क्योंकि प्रेम की भाषा नहीं है। हमारे सुधांशु जी से वैचारिक मतभेद नहीं है ना आपको? 2 सेकंड, सुधांशु नहीं, 2 सेकंड, सुधांशु जी से मेरे वैचारिक मतभेद हो सकते नहीं, 1 सेकंड, सुधांशु जी से मेरे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। हम इन पर विकास के नाम पर राजनीति करेंगे, महंगाई बेरोजगारी पर राजनीति करेंगे, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु राम ने हमें अयोध्या में आशीर्वाद दिया। प्रभु राम ने क्यों आशीर्वाद दिया? क्योंकि जानते हैं कि समाजवादी लोग विकास की बात करेंगे, मानवता की बात करेंगे, मानव धर्म की बात करेंगे, और धर्म की बात मेरे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीति करते हैं, ये देश के लिए चिंता की बात है, सनातन के लिए चिंता की बात है। बिल्कुल, इन्होंने कहा किसी की मृत्यु की बात नहीं करेंगे, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जिन लोगों ने यह बयान नहीं दिया, बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस की, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, यानी सनातन धर्म की मृत्यु के लिए विचार गोष्ठी जिन्होंने की, और फिर क्या कहा, किसी ने कहा कि ये तो डेंगू है, मलेरिया है, वायरस है, तो किसी ने कहा कोरोना है, तो फिर कहा गया नहीं नहीं, इसके साथ तो कुछ स्टिग्मा भी जुड़ा होना चाहिए, HIV। और जब सत्ता में थे तो हिंदू आतंकवादी है, जब सत्ता के बाहर हो गए तो हिंदू कोरोना है, वायरस है, डेंगू है, मलेरिया है, HIV है। पूरे समाज के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाले लोग जब आकर यह ओढ़ कर दिखाने का प्रयास करते हैं कि वास्तविकता में सनातनी हैं या हिंदू धर्म के प्रति दिखावे की आस्था करते हैं, तो मुझे लगता है जनता के सामने वह पूरी तरीके से दिख जाता है। पंचतंत्र की कथाओं में इस देश की जनता ने पढ़ा है कि भगत कौन है और बगुला भगत कौन है। तो भगत और बगुला भगत का अंतर सबको पता है। और जिन्होंने स्नान किया, जो योगी जी ने कहा, तो मैं उनके लिए भी कह देना चाहता हूं, इन सारे लोगों के लिए, कि जो बड़ा फेमस कबीर का दोहा है ना, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। आपने वहां पर पानी में क्या खोजना चाहा वो आपको मिला, जिसने जो खोजना चाहा उसे वही मिला। जैसे जिसकी आंख पे जो चश्मा होता है उसे वही दिखता है, जैसे बहुत से ऐसे जीव जंतु होते हैं जिन्हें कलर नहीं दिखता, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, तो हमें अगर वो दिख रहा होगा ग्रीन तो उन्हें वो ग्रे दिख रहा होगा। तो मुझे लगता है ये उनकी दृष्टि का फेर है, हमें उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। परंतु वास्तविकता यह है कि देश की जनता ने जिस प्रकार से, राजनीतिक ढंग से कह दूं तो, जाति, पंथ, भाषा, वर्ग का भेद को मिटाकर जिस ढंग से सामाजिक समरसता दिखी, योगी जी ने कहा ना, जिनको सामाजिक दृष्टि से देखना तो उन्हें समरसता दिखी, वो छटपटाहट इनके अंदर दिख रही है कि जो हिंदू समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर एक कट्टरपंथी टुकड़े के साथ उसको जोड़कर सत्ता के एक टुकड़े पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे थे, वो संगम में बहता हुआ नजर आया है। इस कारण से यह बौखला कि हिंदू यज्ञ, सुधांशु जी ने कहा हिंदू यज्ञ है। अरे सुधांशु जी, हिंदू तो आदिकाल से जगा हुआ है, सनातन आज से है क्या जो आज 2014 के बाद आप कह रहे हिंदू यज्ञ? अरे हिंदू तो अपने दम पे कब से है यहाँ पे। आपके समय से तो हिंदू, हाँ आपने कहा उस समय हमने डुबकी लगाई तो पानी में आपने क्या खोजा? हमने भक्ति खोजी, प्रभु की भक्ति खोजी, आपने बीजेपी की भक्ति खोजी। ये फर्क है हमारे आप में। हमने वहां पे कोई राजनीति की बात नहीं की, क्योंकि हम आज भी डंटे की चोट के बोल रहे हैं कि हमने उसमें भक्ति खोजी थी, और आप उसमें पानी की आस्था में राजनीति खोज रहे थे और कह रहे थे हिंदू यज्ञ। आप हमारे हिंदुओं को क्या समझते हो? आप जगाओगे हिंदू को? भारतीय जनता पार्टी हिंदू की ठेकेदार है क्या? भारतीय जनता पार्टी नहीं थी तब भी हिंदू था। आप हिंदू के नाम पे राजनीति करते हो, अपनी अवस्थाओं को छुपाने के लिए धर्म के आड़ में छुप जाते हो, हमको बचाओ। नहीं बचाएंगे प्रभु, आपको नहीं बचाएंगे। वो समझ गए हैं ये सनातनी नहीं है, वो समझ गए हैं ये हमारे सनातन का सम्मान नहीं करते, इसलिए आपको हरा रहे हैं। बार बार हराया ना आपको हराया है प्रयागराज में भी, आपको हराया है अयोध्या में भी। प्रभु ने तो हराया, क्योंकि प्रभु जानते हैं
कि आप ठीक बात। आस्था के नाम पे राजनीति का डंका पीटना बिल्कुल चाहते ठीक। हैं। ये आप 65 करोड़ का जनता असर की दिख रहा है जनता की अनुराग समस्या भदौरिया का पर भी, जो समाधान बदले नहीं बदले से करना अनुराग चाहते। नजर आ आप रहे जनता के हैं। ये मुद्दों से 65 भाग रहे करोड़ हो, का इसलिए असर है, ये जो आपको डुबकी लग गई ना, समझ में प्रभु आ रहा दंड दे रहे है। हैं। जो हिंदू उत्त की बात करेगा वो असर है। ये देखिए ना, वो अगर अनुराग भी आज हर हर महादेव खड़े होकर माइक उनका गिर जा रहा, नारे लगा रहे हैं वो, तो ये 65 करोड़ का डुबकी जो लग गई उसी का असर है शायद सुधांशु जी। नहीं, हाँ, वो 65 करोड़ का असर है। अरे मैं तो आपके पक्ष में बोल रहा हूँ प्रभु, मैं तो आप ही के पक्ष में बोल रहा हूँ। ये 65 करोड़ का असर है। आप लोगों ने तो बड़ा फ्लॉप शो बनाने की कोशिश की। पहले ट्रेनें खाली जा रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा था ना ट्रेनें खाली जा रही हैं, कहा था ना, ट्रेनें खाली दिख रही थी आपको, वहां पर करोड़ों लोग पहुंचे तो आपने लोगा करोड़ों कहां से, नंबर कहां से आ गया? फिर कहा महाकुंभ कोई शब्द ही नहीं, फिर कहा 144 साल कैसे हो गया? होल्ड करो। ये 65 करोड़ का असर है, मुझे भी समझ में आ रहा है। बैठो बैठो, एजेंडा चल गया, मुझे बोलने नहीं, दो मैं ना। तो खड़ा ही नहीं हुआ अरे प्रभु, बोलने आप पे खड़े हुए थे, एजेंडा माइक गिर गया था आप आपका। जो है ना, अखिलेश अरे यादव जी भी जब हरिद्वार में गए थे ना, आने लगे आपके साथ दिक्कत है तो दिक्कत ये है ना कि वो पोल खोल देता है, एक्सपोज कर देता है। हम नहीं है, हमने पूरी श्रद्धा के साथ, ठीक है, मेरी फोटो देख सही बात लीजिए, है। मैं चैलेंज करता हूं, जितनी श्रद्धा के साथ मैं पैदल चल के मैंने संगम में स्नान किया है, क्या सुधांशु जी ने जिस तरह के वस्त्र हमने धारण किए हैं, पूजा की है, क्या सुधांशु जी ने किया है? ये वीआईपी कल्चर में किसी तरह से हाथ जोड़ के फोटो खिंचा के आ गए। हम पूरे 30 किलोमीटर घूमे, अपने पत्रकारों से पूछ लीजिए, 30 किलोमीटर तक घुमा और रात के 10 बजे तक एक एक अखाड़े में गया, एक एक साधु संतों से मिला और खुद नहाया। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं 65 करोड़ का असर है भाई, दिख रहा है वो तो। जब हम भक्ति में होते हैं तो भाई, भक्ति में होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, यही तो जागृति अभी सुधांशु जी ने। तो मैं आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, ऐसे इस ढंग के अनावश्यक व्यक्तिगत बातें करके इतने विराट सब्जेक्ट को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। और देखिए कौन अपना अहंकार दिखा रहा है कि मैंने 30 किलोमीटर यात्रा की, मैं एक एक अखाड़े में गया, ये मैं बकरी करे ताते काल सवाए, रहीमन वे नर क्या कहे जे मैं करते जाएं, ये दिखाई पड़ता है अहम मान्यता का भाव। जहां तक फोटो की बात है तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, कोई भी दर्शक जाके चेक कर सकता है। मैं 18 जनवरी को गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ, मेरी फोटो वीडियो सब अवेलेबल है। 2013 में भी, मुझे जनवरी की डेट नहीं याद है, उस समय हमारे उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और अन्य लोग थे, उनके साथ भी वो अवेलेबल है। उससे पहले के जमाने में मोबाइल में कैमरा नहीं होता था जी। अब कोई फोटो लेके गया होगा अगर 2001 और 1989 के कुंभ में, यानी कोई कैमरामैन को लेके गया, तो बड़ा वाला कैमरा था ना, और कैमरा भी कोई ऐसा नहीं होता था कि आदमी अपने आप ऑपरेट कर ले, तब तो कैमरामैन वाला कैमरा होता था। तो फिर समझ लीजिए कि इसका मतलब कोई दिखावा करने के लिए गया होगा, क्योंकि मैं मानता हूं विनम्रता से कि तब तक अनुराग भदौरिया जी इतने बड़े नेता तो नहीं रहे होंगे 2001 और 89 में कि मीडिया वाले कैमरा लेके इनके पीछे भागे होंगे। तो अगर ये फोटो की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कैमरा लेके गए होंगे और तब इन्होंने उसको प्रचारित करने की दृष्टि रखा होगा। तो अब ये श्रद्धा और विश्वास की बात बिल्कुल साफ हो जाती। परंतु मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही, कोई भारतीय जनता पार्टी की वजह से सनातन धर्म का उद्भव नहीं हुआ, इसका उल्टा है। जो जो जनता में हिंदू धर्म के प्रति जागृति आई है, त्यों त्यों भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी का उदय हुआ है। जैसे हनुमान जी ने जाकर जब लंका को ध्वस्त कर दिया था तो भगवान राम ने कहा भाई तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, वैसे ही मोदी जी ने जो किया है, तो सनातन धर्म के लिए उन्होंने जो काम किया, तो जानते हैं क्या काम किया था? जवाब दिया था हनुमान जी ने, उन्होंने कहा था भगवान राम से, यह सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब आपका प्रताप है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। तो मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी हो, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हो, या हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, या राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हो, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी हो, ये सब तो निमित्त मात्र है। वो तो भगवान कर रहे हैं, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहा था, निमित्त मात्रम भवे सब्यसाची। तो इसलिए हम नहीं मानते कि हम कर रहे हैं, मगर जो हो रहा है वो सबको दिखाई पड़ रहा है। मजा आया।